दोस्तों, आज की सच्ची कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने प्रेमी के प्यार में इतनी पागल हो गई कि उसने अपने ही पिता को मरवा दिया। और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो उसने पूरे गुरदासपुर जिले को हिलाकर रख दिया। परिवार ने भी इस बच्ची को बड़े प्यार और स्नेह से पाला था। जब उन्हें भी उसकी काली करतूतों के बारे में पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। आज के वीडियो में आइए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं और क्यों इस लड़की ने अपने ही पिता को मरवा दिया। दोस्तों, ये कहानी पंजाब के गुरदासपुर की है। गुरदासपुर में 3 लोगों का एक परिवार था। उनके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हरमीत कौर रखा गया। उनके पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, जिसका नाम पलविंदर सिंह था। और पलविंदर सिंह किसी बाबा की सेवा में सेवक था। और पलविंदर सिंह कभी कभार ही घर आते थे। वह ज्यादातर अपने घर से दूर ही रहते थे। एक दिन जब पलविंदर छुट्टी पर था, शाम को रोटी पानी खाकर सो गया, आधी रात को उसके कमरे में हलचल हुई। जब उसकी पत्नी ने हलचल सुनी और उसके कमरे में गई, तो पलविंदर सिंह अपनी छाती को सहला रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी पत्नी उसे देखती है और सोचती है कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ा है। वह जल्दी से अपने जीजा के घर जाती है और उसे बुलाती है। उसे कार में बिठाया जाता है और जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर पलविंदर सिंह की जांच करते हैं और जांच के बाद बताते हैं कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगले दिन पूरा परिवार पलविंदर सिंह का शव लेने अस्पताल जाता है। लेकिन जब वे शव लेने अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल का स्टाफ उन्हें शव देने से सख्त मना कर देता है। उनका कहना है कि आप पलविंदर सिंह का शव नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी मौत कोई साधारण मौत नहीं बल्कि एक हत्या थी। उसकी मौत गला कटने से हुई, इसलिए यह हत्या है और यह पुलिस केस है। पुलिस के आने और कार्रवाई करने के बाद ही आप शव को ले जा सकते हैं। लेकिन पलविंदर सिंह की पत्नी का कहना है कि उनकी हत्या नहीं की गई, उन्हें दौरा पड़ा था, क्योंकि उनके सामने वह भारी सांस ले रहे थे और अपनी छाती दबा रहे थे। इसलिए उनका कहना है कि उन्हें दौरा पड़ा था। इसलिए वह अस्पताल के कर्मचारियों से लड़ती है और कहती है, चुपचाप मुझे शव वापस दे दो। लेकिन अस्पताल का कर्मचारी भी उसे शव नहीं देता है। इसके बाद अस्पताल स्टाफ को पलविंदर की पत्नी पर शक हो जाता है। और जब वे दोनों काफी बहस करने लगते हैं तो अस्पताल स्टाफ चुपचाप पुलिस को बुला लेता है और पुलिस भी जल्दी से मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने पलविंदर के घर को भी पूरी तरह से सील कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। चूंकि पलविंदर सिंह भी सरकारी कर्मचारी था, इसलिए पुलिस भी इस हत्या की जांच बड़ी सावधानी से कर रही थी। अब पलविंदर सिंह का घर पूरी तरह से सील कर दिया गया था। किसी भी दस्तावेज या किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं थी। जब पुलिस पलविंदर सिंह के बेडरूम में दाखिल हुई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उनके कमरे की सभी चादरें खून से सनी हुई थीं और पूरा कमरा बहुत खराब हालत में था और कमरे का बिस्तर पूरी तरह खून से भीगा हुआ था। जब पुलिस ने पलविंदर की पत्नी से पूछा कि वह कैसे कह रही थी कि यह हत्या नहीं है, तो उसने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। तब परमजीत कहती है कि रात को जब मुझे उसके कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी तो मैं दौड़कर उसके कमरे में गई तो देखा कि वह जोर जोर से अपनी छाती पीट रहा था और उनके मुंह से खून भी निकला, जिससे मुझे लगा कि शायद यह खून भी हॉट टेक के साथ आया है। लेकिन दोस्तों, इस मामले के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। जब परमजीत से शक के आधार पर पूछताछ की गई और परमजीत कुछ भी स्पष्ट नहीं बता रही थी, तब पुलिस के लिए यह मामला काफी पेचीदा हो गया था और पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था जिससे इस मामले में आगे की जांच हो सकती थी या फिर किसी पर संदेह हो सकता था, जिससे मामला सुलझ सकता था। अब पुलिस ने भी इस केस को सुलझाने के लिए काफी मेहनत की थी। अब पुलिस के एक खबरी ने पुलिस को बताया कि उनकी एक ही बेटी है, 20 साल की, जिसका नाम हरमीत कौर है, जिसका मनिंदर सिंह नाम के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। और इस लड़के को लेकर उनके घर में अक्सर झगड़े होते थे और जो हत्या हुई वह भी इसी झगड़े के कारण हुई थी। अब जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है तो वह भी बिना समय गवाए सख्ती से पूछताछ शुरू कर देते हैं और परमजीत कौर से पूछताछ शुरू कर देते हैं। जब परमजीत कौर से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह भी टूट गई और इसकी कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया। फिर वो कहती है, हाँ, मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है। हमने अपनी बेटी को बड़े प्यार से गोद में लिया है, क्योंकि हमारे घर में इकलौती बेटी थी और उसके अलावा कोई और बच्चा नहीं था। आज तक हमने उसकी हर इच्छा पूरी की है और मेरी बेटी का सपना था कि वो आईपीएस अफसर बने और हमारा भी यही सपना था कि वो बड़ी अफसर बने। तो हमने उसका दाखिला अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में कराया।
कॉलेज जाने से पहले उसके पापा और मैंने उसे कई बार समझाया था कि बेटी, कॉलेज में ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। लेकिन दोस्तों, आप कॉलेज के माहौल को बहुत अच्छे से जानते हैं। कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम मनिंदर सिंह, और उसकी दोस्ती मनिंदर सिंह से हो गई। और दोस्ती के बाद धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर वे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे, और धीरे धीरे लड़की लड़के की ओर इतनी आकर्षित हो गई कि वह एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती थी। अब यह लड़की मनिंदर सिंह को अपने घर भी बुलाने लगी, क्योंकि घर में सबके अलग अलग कमरे थे और इसलिए हर कोई अलग अलग कमरों में सोता था। और यह लड़की मनिंदर को अपने घर बुलाती थी और अपने कमरे में रहकर रंग रलियां मनाती थी, क्योंकि उसके पिता ज्यादातर ड्यूटी पर बाहर रहते थे और वह कई महीनों तक ड्यूटी पर रहते थे। और जब उसके पिता छुट्टी पर घर आए तो उस दिन उसने अपने प्रेमी को फोन नहीं किया। लेकिन उनका मिलना इतना बढ़ गया था कि धीरे धीरे उनके पिता को भी उनके पूरे संबंध के बारे में पता चल गया। उनके पिता भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा सपना है कि वह आईपीएस अधिकारी बने। लेकिन उसके बाद भी यह लड़की अपने पिता की बात नहीं मानती। एक दिन उसके पिता घर में सो रहे होते हैं और उन्हें एक परछाई दिखाई देती है, जैसे कोई आदमी दीवार फांदकर उनकी बेटी के कमरे में घुस आया हो। जब वह जल्दी से कमरे के अंदर जाकर देखते हैं तो वह लड़का वहां से निकलता है और दीवार फांदकर भाग जाता है। सुबह वह अपनी बेटी को खूब डांटता और कोसता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बेटी को समझ नहीं आता। और एक दिन उसके पिता पलविंदर सिंह उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी यह लड़का यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद पलविंदर सिंह अपनी बेटी को 2-3 थप्पड़ मारता है। इस थप्पड़ के बाद लड़की के मन में एक सनक पैदा हो जाती है। अब वह अपने पिता से इस थप्पड़ का बदला लेना चाहती है। अब एक बेटी अपने पिता की हत्या की योजना बनाती है। अब वह घर से भागने की योजना बनाती है, लेकिन लड़का कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब लड़की कहती है, पैसों की चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। वे कई दिनों तक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी योजना सफल नहीं हो पाती। तब लड़की मनिंदर से कहती है कि हम एक योजना बनाते हैं, क्यों न तुम मेरे पिता को मार दो, ताकि हमें भागने की जरूरत ही न पड़े और हम फिर से इस घर में साथ साथ रहें। मेरे पिता का सारा पैसा वह सब हमें मिल जाएंगी। दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो पलविंदर को मार देंगे। और एक दिन मनिंदर सिंह अपने 2 साथियों के साथ उसके घर में घुस जाता है। जब पलविंदर सिंह सो रहा होता है तो ये दोनों साथी पलविंदर सिंह के पैर और हाथ पकड़ लेते हैं। फिर मनिंदर सिंह कुल्हाड़ी से पलविंदर सिंह की गर्दन पर वार करता है और उस कुल्हाड़ी से उसके गले की नस काट देता है, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पलविंदर सिंह की पत्नी इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के लिए यह सब नाटक करती है और झूठ बोलती है कि पलविंदर सिंह को दिल का दौरा पड़ा है। वह दिल का दौरा पड़ने का नाटक करके पुलिस को भी गुमराह कर रही थी, ताकि वह इस घटना को प्राकृतिक मौत मानकर अपनी बेटी को बचा सके। लेकिन दोस्तों, ये एक सच्ची घटना थी। ये सच्चाई थी दरअसल दोस्तों, ये उनकी बेटी थी जिसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने ही पिता की बलि चढ़ा दी थी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि यह जागरूक करना था। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? कृपया अपनी राय कमेंट में शेयर करें।